तो अब हम इसके जो पॉइंट है बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको 1 ना बोलते हुए मैं इसको y1 बोलता हूँ, और इसको 2 ना बोलते हुए मैं इसको y2 बोलता हूँ। ये y3 है, और ये y4, ये y5, ये y6 वगैरह वगैरह। अब यहाँ पर ये 1 ना बोलते हुए x1, ये x2, ऑलरेडी 2 है वहाँ पर, x2, x3 वगैरह वगैरह। अब यहाँ पर मैं एक पॉइंट कंसीडर करता हूँ, सपोज टू बी यहाँ पर, और एक पॉइंट यहाँ पर कंसीडर करता हूँ, और एक पॉइंट यहाँ पर कंसीडर करता हूँ। इसको ज्वाइन कर लेता हूँ। तो आपको कुछ इस तरह से ये शेप दिख रहा होगा, जो कि हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। आपको पता है जब आपको ए सी और ये बी, जब आपको ए सी फाइंड आउट करना हो, मतलब डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट ए एंड सी, तो आप पाइथागोरस का इस्तेमाल करते हैं। पाइथागोरस क्या होता है, जब हाइपोटेनियस का स्क्वायर हम लेंगे, मतलब ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर वो किसके इक्वल होगा? वो ए सी का स्क्वायर होगा जो रिमेनिंग 2 साइड्स है उसके स्क्वायर के सम के बराबर। मतलब उसके जो 2 साइड बचे हुए हैं, जैसा कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये हमारा पाइथागोरस का 2 साइड है, इनके स्क्वायर का सम जब हम लेंगे तब ये हमारा जो पाइथागोरस का AC का जो डिस्टेंस है ये राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर में फाइंड आउट हो जाएगा। तो उसी तरह यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये जो पॉइंट A है, सपोज टू बी, यहाँ पर ये B है और यहाँ पर ये हमारा C है। तो ABC के अंदर में अगर आपको ये AC का डिस्टेंस निकालना हो तो सबसे पहले पता होना चाहिए AB का डिस्टेंस और BC का डिस्टेंस। तो BC का, अब इसके पहले हमें डिस्टेंस निकालने के पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इन पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। अब इन पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम किस तरह से निकालेंगे? हम इसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे कुछ इस तरह से कि यहां पर मैं बोल दूंगा कि यहां पर है हमारा कोऑर्डिनेट, दैट इज सेंटर ऑफ ओरिजिन O, जिसके कोऑर्डिनेट है 0, 0। अब यहां पर जब आप राइट साइड में जाएंगे, इधर एक्स एक्सिस पॉजिटिव होंगी। एक्स एक्सिस क्या होंगी? एक्स एक्सिस जो है वो पॉजिटिव होंगी। इधर जो वैल्यू जाएंगे, यहां पर जो 0, 0 है कोऑर्डिनेट, यहां से जब राइट साइड में जाएंगे तो इसके वैल्यू जो होंगे, सपोज टू बी यहां पर मैं x1 बोलूंगा, यहां पर हमारा x2 बोल दूंगा और यहां पर हमारा x3 बोल दूंगा। ये हमारे पॉजिटिव एक्स एक्सिस रहेंगे। जो भी वैल्यू आएंगे एक्स एक्सिस पे वो पॉजिटिव रहेंगे और इधर जो आएंगे वो निगेटिव आएंगे। खैर हम इससे तो कोई लेना देना नहीं है, फिलहाल ये देख लेते। तो यहाँ पर जो वैल्यू होंगी ये होंगी हमारी y1 की वैल्यू, यहाँ पर जो वैल्यू होंगी ये होंगी y2 की वैल्यू, और यहाँ पर जो होंगी ये y3 की वैल्यू होंगी। अब मैंने ये बताया आपको कि यहाँ पर एक पॉइंट बनाया मैंने, एक पॉइंट यहाँ पर बनाया इसके पहले और एक पॉइंट यहाँ पर बनाया। थोड़ा सा बड़ा कर देंगे उसको, ठीक है। वो वाली जो डायग्राम थी हमारी इसके पहले की, उसको बड़ा कर लेते हैं। वो वाली डायग्राम, ये वाली जो अभी तो बताया था मैंने, ठीक है। जो ये वाली जो हमने बताए थे इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा कर लिया, ठीक है। ये जो डायग्राम थी हमारी ये वाली जो डायग्राम है इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा कर लिया हूँ, ठीक है। तो उसके बाद में यहाँ पर ये बड़ा करने के बाद में मैं यहाँ पर पॉइंट कंसिडर करूँगा A, यहाँ पर हमारे पास B और यहाँ पर हमारे पास पे पॉइंट C। तो इनके कोऑर्डिनेट मुझे पता करना है। तो आपको बच्चों को पता है कि भाई कोऑर्डिनेट किस तरह से पता करते हैं। तो सबसे पहले आपको कोऑर्डिनेट के लिए ऐसा ब्रैकेट बनाना पड़ता है और उसके बाद में आप जो यहाँ पर कोऑर्डिनेट लिखते हैं वो एक्स एक्सिस वाला होता है, कॉमा देके, और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट लिखते हैं वो वाई एक्सिस वाला होता है। तो सबसे पहले ये जो C है उसका x कोऑर्डिनेट लिखेंगे हम। यहाँ पर x कोऑर्डिनेट जो है C का वो होगा हमारे पास में जो कि x1, और उसके बाद में जो दूसरा कोऑर्डिनेट होगा y का वो होगा y1, और उसके बाद में जो b का कोऑर्डिनेट बनेगा वो बनेगा x का पहले कोऑर्डिनेट आ जाएगा यहाँ पर x2, और उसके बाद में y का कोऑर्डिनेट रहेगा दैट वन y1, ठीक है। ये देखो ये जो पॉइंट है ये कहाँ पर मैच हो रहा है, ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट कहाँ पे मैच हो रहा है ये देखना पड़ेगा। सिमिलरली ये पॉइंट जो है यहाँ पर मैच हो रहा है। तो ये जो पॉइंट जहाँ पे
कोऑर्डिनेट मतलब एक साथ कोइंसिडेंट हो रहे हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की जगह पे, जहाँ पे जो पैरेलल में उसके पॉइंट है और उसको जहाँ पर वो एक जगह पे मीट हो रहे हैं वहाँ पर हम इसके कोऑर्डिनेट लिख लेंगे। उसके बाद में ये जो पॉइंट ए है हमारा, तो हम देख सकते हैं कि ये जो x2 है ये x2 पे जा रहा है, ये x2, तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट होगा ये पहला हमारा ये होगा x2 का, और उसके बाद में जो y कोऑर्डिनेट होगा इसका ये होगा y2। आपको आई होप आपको ये जो बात है ये समझ में आ गई होगी। तो इसके बाद में हम देखते हैं अगला। अब यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट जो है वो मिल गए हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट मिलने के बाद में मुझे पता है ए का कोऑर्डिनेट है हमारे पास में x2 y2, फिर हमारे पास में b है x2 y1 एंड c है हमारे पास में x1 y1। तो इसके बाद देखिए कि किस तरह से कोऑर्डिनेट जो है वो फाइंड आउट किया जाता है। मतलब हमने देखे कि पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। हमने ये देखा कि किसी भी पॉइंट में अगर कोई ग्राफ हो बना हो, मतलब ये कि यहाँ पे अगर कोई ग्राफ हो आपके पास में और उस ग्राफ के ऊपर में कोई पॉइंट्स हो, ठीक है। अब ये जो ग्राफ है, अब इस ग्राफ के ऊपर में जो पॉइंट्स है, ये जो हमारे एक्स एक्सिस के वाई एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट्स है, अगर हम कोई पॉइंट्स लेते हैं यहाँ पर, ये जो अभी हमने बताए, तो इसके जो पॉइंट, ये पॉइंट ए बी और सी, इसके जो कोऑर्डिनेट्स है ये किस तरह से हमें फाइंड आउट करना है ये हमें अभी देखा है। तो हमने अभी ये देखने के बाद में इसके बाद जो अगला जो हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ये जो फॉर्मूला है वो डिराइव करना है, वो अभी